दिमाग दिमाग के बिना पैसा जीवन में हमेशा खतरनाक होता है, ये मेरा मानना है। और इस पंक्ति को नेपोलियन हिल ने भी लिखा था। अगर हमारे पास पैसे तो हैं, वास्तविकता मुझे उसका मानवीय जीवन में सदुपयोग के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो उस पैसे का, उस धन का, उस अर्थ को हम गलत उपयोग करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए, किसी भी मानवीय जीवन के लिए खतरनाक होता है। फिर हमारा उसके नीचे का मानना, उस तीसरा पॉइंट मानना है, जिंदगी का इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी आता ही नहीं। अगर हम सही समय के इंतजार में हो, मैं फिर ऊपर वाले लाइन को खुद अपने बातों से जोड़ता हूं, अगर हम इस इंतजार में अपने जीवन को पार कर रहे हैं कि चलो यार अच्छा समय आएगा तो मैं कुछ करूंगा, तो मेरी इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं आएगा और आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अच्छा समय आपको कभी नजर ही नहीं आएगा। सत्य तो ये है, आप जहां खड़े हो, आप जिस जगह पे हो, जो पल है आपके साथ, वही आपके लिए बेहतर समय है, टाइम है, और आप यहाँ से कुछ भी शुरुआत कर सकते हो जो आप जो करना चाहते हो। तो एक और लाइन जोड़ता हूं मैं, हर एक कामयाबी और दौलत की शुरुआत सिर्फ एक विचार से जन्म लेता है। ये चाहे धन कमाने की बात हो, या मानवीय सेवा करने की बात हो, या ज्ञान अर्जन करने की बात हो, ये तभी हो सकती है जब मेरे अंदर कोई विचार पनपता है। अगर मेरे अंदर कोई विचार पनपता है तो ही वो आगे चल के मेरे कामयाबी का और मेरे शुमार का, ये पढ़ के अपने आप में, जब तक ये पौधा नहीं मेरे अंदर जन्म लेगा विचार नाम का, तब तक ये आगे चल के नहीं फैल पाता है। इसीलिए सबसे पहले हमें विचार पैदा करने होते हैं अपने अंदर। यहाँ पे सिलो ने एक बड़ा गजब का चीज बताया है कि जब भी हम अपने आप को क्लियर रखते हैं, हर एक विचार को क्लियर रखते हैं, तो उसके अंदर जब हमारा विचार उत्पन्न होता है वो पॉजिटिव विचार होता है, जो मुझे सही रास्ता देती है, जो मेरे जीवन के अर्थ को पाने में मुझे एक राह बनाने का काम करता है। तो विचार जब भी हमारे अंदर आती हैं तो उस समय हमें शिथिल होकर के उन विचारों के साथ हमें काम करना चाहिए। तो ये हमारे सिलो के जो मैसेज हैं, इसमें कहीं ना कहीं सिलो इन चीजों को बड़ा स्पष्ट से कहा है कि मनुष्य पहले से ही बहुत ज्यादा भरा होता है, क्योंकि हम पैदा होते ही एक मानवीय जो समाज है उसमें जाते हैं, उनमें जो भी देखते हैं रीति कुरीति या जो कुछ भी उससे सीखते हैं, उससे एक विचार बनता है। वो मेरे अंदर थोड़ा ऐसा भर जाता है कि जो मैं नए विचारों को अपने अंदर एड्रॉप ही नहीं होने देता हूँ, स्वीकार ही नहीं करता हूँ। जो उन्होंने कह दिया मेरे पूर्वजों ने, मैंने उस विचार को गांठ बांध के तो रखा है, बट ना तो उनके बातों को हम कर पाते हैं और ना ही उनके विचारों को हम संशोधन कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अपने जीवन में हर एक समय अशांत होते हैं, मुझे अपने अंदर देखने का ही मौका नहीं मिलता। हम इससे आगे बढ़ते हैं। जीवन में आपको जो भी अवसर चाहिए वो आपके कल्पना में प्रतीक्षा करती है। कल्पना
आपके मस्तिष्क की कार्यशाला है जो आपके मन की ऊर्जा को सिद्धि और धन में बदलता है। ये कल्पना कभी हमने किया ही नहीं था कि आज जो हम मानववादी आंदोलन के साथ जुड़ के कार्य कर रहे हैं, क्या उस कार्य को पहले इस तरह से हमने कभी किया है? कभी भी नहीं कर पाए हैं हम, क्योंकि मेरे अंदर में ऐसा कोई कल्पना ही पैदा नहीं हुआ। मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही समझा नहीं। जिस दिन मेरे जीवन में मानवीय बातों की बात आई, स्वर्गीय जयेश शाह के द्वारा जो हम लोग यहाँ पे इस बातों को शुरुआत की और समझे, वहां से समाज में मानवता की बातों का कल्पना होने लगा कि अरे नहीं, मेरे समाज में इस तरह से अगर स्कूल में एजुकेशन ठीक हो, सिस्टम में ये बातें आए कि आपस में लोग लड़े नहीं, कोई भी काम करने से पहले शिथिल होकर के मनन करें, विचार करें, हर एक समय तैयार। तो ये हमारे मन में तब कल्पना हुई जब मैं इसके बारे में समझना शुरू किया, सुनना शुरू किया। ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा साथियों का कॉल आ गया था जो जरूरी। तो हम कहीं ना कहीं जब किसी भी अच्छे काम का कल्पना करते हैं, तो उस कल्पना में हमें चिंतन और मनन की आवश्यकता पड़ती है, और इस प्रक्रिया के लिए हमें शिथिल और शांत रहना अनिवार्य है। बहुत सारे परिस्थितियां ऐसी बनी कि हम इतने धर्म ग्रंथों को पढ़े, कभी रामायण को, कभी महाभारत को, कभी वेद को, कभी गीता को, कभी कुरान को, कभी बाइबल को, कई कई कई, इन तमाम ग्रंथों में से जो सीख मिला वो हमारे मन में इतना ज्यादा भर गया है, इतना ज्यादा भर गया। अलग अलग पंथ की अलग अलग बातें हमें कभी भी एक जगह पे नहीं होने दी, और मुझे किसी एक को मानने नहीं दिया, क्योंकि मैं कभी भी ये कल्पना ही नहीं कर पाया कि इसमें सही क्या है। रामायण जो रास्ता बताती है वो अलग, महाभारत जो रास्ता बताती है वो अलग, वेद जो रास्ता बताते हैं वो अलग, और कुरान जो रास्ता बताते हैं वो अलग। ये ठीक है, रास्ता अलग अलग बताया, और इतने रास्ते का हम लोगों के पास अध्ययन हो गया कि वास्तविक रास्ते को ही हम भूल गए। ये तमाम चीज किसके लिए? उस मानव के लिए जिसके साथ हम अमानवीय व्यवहार करते हैं और अपने आप को जाति अलग करते हैं। ये कल्पना हमारे मस्तिष्क में तब आती है जब हम मानव के बारे में सोचना चालू करते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो क्या होता। ये जज करना यहाँ पे हमें फिलो ने सिखलाया कि आप वही व्यवहार किसी से करें जो आपके लिए आपको अच्छा लगे। फिर हम नेपोलियन हिल की एक पंक्ति को पढ़ेंगे। योजना या उद्देश्य को बार बार मन में दोहराकर
मन में बैठाया जा सकता है, अस्थाई किया जा सकता है। हमारे ये साप्ताहिक वीकली मीटिंग के पीछे एक ये भी बात है कि हम जो आज एक सप्ताह में जो बात की ना, ये हमारे मन के अंदर नहीं बैठ सकता है। एक चर्चा सा हुआ, मन में जिज्ञासा सा बढ़ेगी। फिर अगर इस वीकली मीटिंग को हम रिपीट नहीं करते हैं तो वो जिज्ञासा और वो बातें जो हमारे मन में पैदा हुई थी वो कहीं ना कहीं दफन हो जाएगी या दब जाएगी। अच्छा है कि हम उसे सप्ताह में मिनिमम एक दिन, वैसे तो हमारे सिलों ने कहे हैं कि अगर आपके पास अपने लिए प्रतिदिन 1 घंटा निकलता हो तो बेहतर। यदि हम नहीं निकाल पाते हैं तो सप्ताह में तो कम से कम एक दिन कुछ समय तो निकालना ही चाहिए, ताकि मैं अपने उस योजना को, अपने उस लक्ष्य को, अपने उस उद्देश्य को सप्ताह में एक बार जरूर रिपीट करें, और ताकि हम अपने अंदर जो एक कल्पना का, विचार का एक जो दीप जला है उसे हम समाप्त ना होने। उसमें बराबर अगर हम कंटिन्यू में रहते हैं, इसको अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो लगातार हमें अपने विचारों को, अपने कल्पनाओं को अपने साथियों के साथ साझा करना चाहिए। इन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अगर अगर हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा करते हैं तो हमें उनके अनुभव को सुनना चाहिए, ना कि उनके अनुभव को दुकारना चाहिए। क्योंकि हर एक इंसान का अपना अपना अनुभव होता है। हो सकता है कि वो उस अनुभव से बात नहीं हो पा रहा है जो हम चाहते हैं, लेकिन उस आदमी को इस मुद्दे पे जो अनुभव है वो अगर नहीं बोलेगा तो आपका जो बेहतर अनुभव है वो उसको एडॉप्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए सिलो ने कहा है कि ना तो कोई आदमी बड़ा होता है, ज्ञानी होता है, और ना ही कोई अज्ञानी होता है। इसीलिए तो सिलो ने कहा है कि कोई भी भेद नहीं है एक आदमी के सोचने के तरीके में। हाँ, ये तब झलकता है जब आप मानवीय प्रवृत्ति के बारे में समझना चाहोगे, तब आपको ये स्पष्ट होगा कि मानव की प्रवृत्ति रही है उसे अपने आज तक का सोचा हुआ ज्ञान या आज तक का मिला हुआ अनुभव ही उसे सबसे ज्यादा अच्छा और भारी लगता है कि नहीं बस यही ठीक है, बाद बाकी सब गलत है, जो कि मानव को एक अंधविश्वास की तरफ ले जाता है। क्योंकि जो एक ही घर को देखा हो उसे क्या पता कि दूसरे घर का डिजाइन भी दूसरे तरह का हो सकता है, दूसरे घर का कलर भी दूसरे तरह का हो सकता है, दूसरे घर में रहने का सामान भी अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए हमें कहाँ रहना है ये हमें फिक्स तो करना ही चाहिए, लेकिन किसी दूसरे के घर के, किसी दूसरे के ज्ञान के को सुनना चाहिए और उससे जो भी हो सके सीखना चाहिए, और अपने अनुभव के साथ साझा करके फिर उनको उसी ज्ञान को अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हैं, ताकि उनके ज्ञान में भी थोड़ा सा परिपक्वता आएगी, उनके भी समझ में थोड़ी सी परिपक्वता आएगी। तो ये मेरे सिलो का भी कहना है और मेरा भी मानना है। और मैंने अभी जो कहा था कि किसी भी सुझाव और योजना या उद्देश्य को बार बार मन में दोहरा कर मन में बैठाया जा सकता है, अस्थायी किया जा सकता है। और हमारे मन में एक योजना और उद्देश्य अगर अस्थायी हो जाता है तो स्वायत्त रूप से मेरा जो कल्पना था उस कल्पना के लिए जो विचार नहीं बना था उसके लिए रूट अपने आप यहाँ से तैयार होना शुरू हो। हमारे मानव जीवन में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये प्रक्रिया हमें अपने अंदर करना पड़ेगा, अपने साथ। मैं इस प्रक्रिया के लिए किसी दूसरे साथी को नहीं कह सकता कि आप ये प्रक्रिया जबरदस्ती नहीं थोप सकता कि आप करो। आपके इस प्रक्रिया को आपके अंदर उतारने के बाद आप में जो परिवर्तन आती है उसे देख दूसरे साथी
स्वयं अपने करेंगे या स्वीकार करने पे लगते हैं। अब हम इसको और आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में बड़ा वेतन और छोटी जिम्मेदारियां संतोष जी आप माइक के अगर जन बाजा तखन खुलब ओना अनम्यूट राखू। हाँ कनी ओइ पर आंगुर लगा देबै माइक लगमे तो म्यूट भ जेतै आ जन बाजा लगाब तो फेर आंगुर लगेबै तो अनम्यूट भ जेतै। एखन अहाँ जतऽ छी ततऽ बुझाय कुछ मीटिंग चल रहल छै या चल रहल छै जकर आवाज आबि रहल ठीक है। हाँ तो जिंदगी में बड़ा वेतन और छोटी जिम्मेवारियां शायद ही कभी एक साथ आएंगे। ये एक्चुअली ये हमारा आज का जो सेशन है ये कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा हुआ है। कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा, इसीलिए हमने इस कार्यकर्ताओं के साथ में इन बातों को जोड़ा है कि अगर आप चाहते हो कि मुझे बड़ी वेतन चाहिए तो आपको दायित्व और काम भी बड़ा ही करना पड़ेगा। जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारे दायित्व मोबाइल में दुआ सुंदर वेरी गुड गोर लग भैया सर प्रणाम। ठीक है प्रणाम प्रणाम। हम आगे बढ़ते हैं। मीटिंग में टॉपिक से सर हम सब अवश्य तो अपने जीवन और सपनों को तरह से सोचते हैं जैसे वो आपके मूल योजना की। हमारा मानना है ने कहा है कि आप जिसे उत्पन्न करते हो जो आपका है उससे स्नेह करो प्यार करो उससे स्वीकार करो। और हमारा भी मानना है अपने कोई भी विजन हमें क्या करना है उसको और हमारा जो सपना है हमने जो सपना देखा है अपने लिए अपने समाज के लिए अपने विश्व के लिए जो हमने सपना देखा है उस सपना को सजोएं किस तरह से जैसे अपने नन्हे से बच्चे को सजोते हैं अपने जीवन में। सब कुछ आपका तो उसी बच्चे के लिए होता है। कभी आपने सोचा है आप जिस बच्चे को पैदा करते हो उसके लिए आपका पूरा जीवन ही उसके लिए हो जाता है। उसको बड़ा करना उसका परवरिश करना उसको एजुकेशन के लिए काम करना उसको स्कूल भेजने के लिए काम करना उसको पढ़ाई के लिए काम करना उसको नौकरी के लिए काम करना ये तमाम दायित्व वाले जितने भी कार्य हैं वो आप संभालते हो उसी तरह से। और छटपटी सी होती है अगर उसमें थोड़ा सा कमी हो जाए। उदाहरण के तौर पे आप जोड़ के देखो आपको बच्चे को फीस देना था आज बट हुआ क्या तो आपके जो बैलेंस है उसमें 10 रुपये उसके फीस के लायक कम रहेगा। उस 10 रुपयों को पूरा करने के लिए आप में कितना ज्यादा छटपटाहट होता है कभी सोचा है आपने? क्या क्या नहीं करते किसी और से मांगते हैं किसी और से मांगते हैं जहां भी हमें नहीं चाहिए वहां भी हाथ फैला क्योंकि ये हमारे बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है जिसको मैं आत्मा से अपने आत्मा में उसके भविष्य को संजोड़ रखता है कि मैं उसके साथ ऐसा करूंगा ऐसा इस तरह से है। हमारे जो सपने हैं उसको भी हमें उसी तरह से संजोना पड़ेगा उसी तरह से प्यार करना पड़ेगा उसी तरह से देखना पड़ेगा अपने बच्चों की तरह। जैसे हम अपने बच्चे के लिए देखते हैं तो शायद हमारी उपलब्धि जो है वो हमारे योजनाओं को सफल करते हुए ऐसा उपलब्धि होगा कि वो एक पथ बन जाएगा पंथ बन जाएगा। जैसे सीलो ने बहुत दिनों तक अपने आप को इस अमानवीय समाज में आपको लेकर कार्य किए
जहां सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ही उनके साथ थी। उस परिस्थिति में उन्होंने जो जीवन का अध्ययन किया और उन्होंने जो जीवन का एक मिशन बनाया, योजना बनाई वैश्विक मानववाद का, आज उस विजन को अगर उन्होंने अपने बच्चों से ज्यादा प्यार नहीं किए होते तो शायद हम तक ये बातें आज नहीं पहुंच पाती। और सीलों का सपना कभी भी साकार नहीं हो पाता। इसीलिए हम कभी भी किसी भी सपने को अगर देखते हैं, कोई भी विजन अगर हम तय करते हैं तो उसे उतना ही प्यार दीजिए, उतना ही सुरक्षा दीजिए जितने अपने एक नन्हे से बच्चे को आप देते हैं, जो आपका बच्चा है। बस एक दो पंक्ति और है मेरे पास जो आपसे साझा करना चाहता हूँ। खासतौर पे मैंने आज ये तमाम चीजें अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ साझा करने के लिए बनाया था और शायद बहुत सारे साथी हमारे आए भी हैं। ये उनके जीवन के जो लक्ष्य हैं, जो विजन है, जो मिशन है, जो दायित्व मिले है, उस दायित्व को निर्वहन करने का एक ऐसा शक्ति है ये, अगर इसे सही में सदुपयोग करे हो तो किसी भी समाज सेवक से कहीं भी ज्यादा हम बढ़ सकते हैं और ये साबित कर सकते हैं कि ये धर्म मानवीयता का धर्म से बड़ा कोई भी धर्म नहीं। ना तो हम किसी धर्म को खराब कहते हैं, ना किसी जात को कम आंकते हैं, ना ही किसी मानव को गलत कह सकते हैं। ये हमारी तमाम अवधारणाएं हमारे साथियों में आए, इसीलिए मैंने इस तरह के मीटिंग को आज एडॉप्ट बनाया था कुछ। अब आते हैं हमारे अंतिम प्रक्रिया पे। हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक योजना बनाएं और तुरंत ही इसे क्रियान्वयन करें। क्रियान्वयन करने की शुरुआत करें, चाहे आप इसके लिए तैयार हो या ना हो। कभी भी जीवन में योजना बनाने के बाद में करेंगे, उस दिन से शुरू करेंगे, ये मत कभी करना मेरे दोस्त। जब कभी भी आप करो, तैयारी नहीं है, योजना बन गई तो और क्या तैयारी चाहिए आपको? काम करने की तैयारियां नहीं है, योजना बनी, थोड़ा सा एक टीम का शुरुआत कैसे होगा, मैं वहां काम करता हूँ। तो ये मेरे योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने की बात होता है। 2 मिनट क्या ही सब ले लो सब कर क्रियान्वयन करने का, उस क्रियान्वयन के समय हमें ये तमाम चीजों को सोच के शुरुआत करना चाहिए, ना कि इसके लिए हमें सही समय और सही घड़ी का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि मेरा पहला लाइन को याद कीजिए, कभी भी जिंदगी कुशल अवसर नहीं आएगा। यही जो हमारा अवसर है, इसी में हमें काम करना है। किसी अवसर का इंतजार मत कीजिए। हम अपने आप को हर एक समय तैयार रखें अपने अवसर के लिए कार्य करने का और अपने अंदर बदलाव की शक्ति रखें। अभी तक यहाँ पे हम अपने साथियों से कहेंगे कि अपने इसको ऑन करें। अनिल जी और संतोष जी, हमारे हिसाब से शायद आप लोग फील्ड में हैं और हमारे हिसाब से शायद आप लोग फील्ड में हैं और हम ग्रुप के साथ हैं। जी सर, जी, ताकि हम लोग भी ग्रुप मिल सके, दीदियों से बात कर हाँ सके। सर, हाँ सर, हाँ सर। सब दीदी के अमर सभा शांति, शक्ति और आनंद। शांति, शक्ति और आनंद सब आदमी के। अनिल, अहाँ अपना जब ग्रुप में थी, एक्टिव हो रहे थे,
ग्रुप में की भ रहल छै? आइ उन्मुखीकरण आधारशिला के 4 दिन के ट्रेनिंग समापन छै और अच्छा दीदी सब आइ 12 आधारशिला के 12 गो आधारशिला के चिन्ह बना कर 12 पर दीपक द के अपना घर से दान आनि के हाँ पूरा कर रहल छथिन। बढ़िया से दीदी सबके एक बेर ओ कैमरा ओइ कात राखू, कनिक बढ़िया से दीदी सबके देखाऊ, एकदम पूरा जी, फिक्स करके राखू कैमरा देखा- ताकि सब लोग के देख। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक। अनिल अब हम सब दीदी के साथ अहाँ सब मीटिंग करू, ट्रेनिंग में हुनका एक और एखन जे हम सब बातचीत केलहुँ हैं ओ अगर बुझाय जे दीदी सबके संगे शेयर करी तऽ कयल जा सकै छै। हाँ जराउ दीप जराउ, बढ़िया लागैया अहाँ सभक ई कार्यक्रम और सुंदर छै। दीदी के जीवन के ई लक्ष्य बुझबियौ जे कोनो भी काज करऽ के लेल समय स्पेशल नहीं आवे छै। एखन जे समय छै ओहि समय से अगर हम सब अपना जीवन के लेल बदलाव केनाइ शुरू कर दिए तो शायद हम सब बहुत सफल हेबै और समाज में ई साबित कर सकै छियै जे कनिक टा के अगर हम सब संगठित भऽ कऽ प्रयास के लिए तऽ आइ हमर गरीबी सब दिन के लेल दूर भऽ रहल छै। ई चीज हम प्रयास कर दीदी सबके बुझा सकै छी। ठीक छै, अहाँ सब अगर दीप जलावा वाला कार्यक्रम है ताहिमे लागू। हम सब किलो मैसेज के एक पहिल चैप्टर बहुत छोट लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। अहाँ सब आदमी एहि किताब के देखियो, हैया छै चैप्टर 1 में शुरुआत छै। एकर ऊपर सब्जेक्ट के नाम छै अथी के चिंतन। हम सब चिंतन के आइ अध्ययन करबै और अजुका रिपोर्टिंग हमरा केहन लागल, हमरा की समझ में आयल से हम सब अपना नोट पैड पर नोट करबै और अगिलका दिन जे मीटिंग हेतै नेक्स्ट संडे का हम सब साझा करबै। ठीक छै? अनिल अब अहाँ सब दीदी के संगे से वो ट्रेनिंग वाला कार्यक्रम में लागू। खास तौर पर मैसेज वाला चीज पर अहाँ सब अथी करू। अब दीदी सबके अथी अहाँ अपन कैमरा के बंद करू अनिल। ट्रेनिंग में छे दीदी, ट्रेनिंग कर रहल छी। हमरा अखन चित्रीकरण करेबै तो बाद में करबै, ओकर सब अपन शेड्यूल छै। तो हम लोग अब किलो के मैसेज को शुरू करेंगे जिसका पहला चैप्टर है, पहला पार्ट चिंतन। बहुत ही सोच समझ के इस का नाम रखा गया होगा चिंतन, जिसने भी रखा हो। आज हम लोग भी चिंतन करते हैं अपने लिए, अपने सीख के लिए, और किलो ने जो हम लोगों को समझाया बताए हैं उस बातों के लिए। यहां बताया गया है कि जीवन की अर्थहीनता को कैसे अर्थपूर्णता और परिपूर्णता में रूपांतर किया जा सकता है। अब उठा के धरा दीजिए, उठा के धरा।
चलो सीन ऑनलाइन भ गेल सर, सीन ऑनलाइन भ गेल। ई दिल्ली से बाहर हाँ, तो इसके जो हमने ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मुझे मिली। वास्तविकता क्या हमारा जीवन अर्थहीन है? मैं इसी उधेड़ बूंद में पड़ा था। मैंने जीवन के बारे में कभी ये सोचा ही नहीं था कि जीवन का भी कुछ अर्थ होता है। हमने तो ये समझा था जन्म से मृत्यु तक का जो समय है वो जीवन है। यहाँ बहुत बड़ी चिंतन की जरूरत है और शिलो ने कहा है कि जीवन को का अर्थ हम जानते ही नहीं और नहीं जानते हैं तो उसे अर्थपूर्ण कैसे बनाएंगे? नहीं जानते हैं किसी भी चीज के बारे में तो हम उसे परिपूर्ण कैसे बनाएंगे? हमारा आज तक मानना यही था कि जीवन का अर्थ जन्म से मृत्यु की दूरी होती है, इसमें जो भी होता है तो है। लेकिन जब शिलो के बताए गए बातों को पढ़ा और चिंतन किया तब मुझे पता चला कि जीवन का अर्थ वो नहीं जो हम समझ रहे थे। ये तो जीवन की लंबाई कहा जा सकता है, इतने लंबे जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये तो है। लेकिन ये इतना लंबा समय का अर्थ क्या है मेरे लिए? एक मानव के जीवन में ये जो जन्म से मृत्यु तक की दूरी है, इस दूरी का अर्थ क्या है? तो ये कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि हम अगर इस बातों को समझ लें तो हमारा जीवन अर्थपूर्ण हो जाएगा। और अगर इस अर्थपूर्ण विचार को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक हम साझा करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इस विचारों को समझें और इस पे कार्य करें तो ये जीवन मेरा परिपूर्णता से भर जाता है। इससे हमारे कई साथी हैं, मार्गदर्शक भी कई हैं। जैसे हमारे मार्गदर्शक हैं डॉक्टर मंजू झा दीदी, हमारे सुधीर भाई जो दिल्ली से जुड़े हुए इस समय हमारे साथी अनिल जी, जिनको अनुभव है अच्छा, ये भी साझा कर सकते हैं इन बातों को आपस में हमारे साथ अभी कि जीवन का अर्थ अब कैसा समझ में हमें आ रहा है और पहले हमने क्या समझा। दूसरा हम आते हैं यहाँ आनंद, शरीर, प्रकृति, मानव जात और आत्मा के प्रति प्रेम है। इन्होंने कहा कि इस चिंतन में कुछ ज्यादा ही नहीं, कुछ चीजें जो एक मानवीय जीवन के हर एक समय उसके पूरक है, नहीं तो उसका अधूरापन रहेगा। शरीर, अगर मेरे पास शरीर नहीं है तो मेरे आत्मा की बात, मेरे मन की बात आप तक या किसी तक नहीं पहुंच सकती और दूसरा को मैं कह नहीं सकता, शेयर नहीं कर सकता, उनके बातों को मैं स्मरण कर सकता हूँ। इसीलिए शरीर का महत्व है, इसके लिए चिंतन करना जरूरी है। प्रकृति अगर हम प्रकृति के साथ अगर मानव ना हो तो बताइए, ना तो सांस ले पाएगा और सांस नहीं ले पाएगा तो जिंदा कैसे होगा? तो
ये तमाम चीजें जो है ये हमारे जीवन के लिए, एक मानव के लिए उतना ही जरूरी है। एक इसमें से कोई एक दूसरे से कम नहीं है। मानव जात, हम जब एक जगह होते हैं, एक व्यवहार से रखते हैं, तो एक जात में बस जाते हैं। पशुओं की जात होती है, देखो ना, भेड़िए की जात, वो भेड़ की तरह एक झुंड में चलते हैं। बकरियों की जात, कुत्तों की जात। हमने कभी मानव की जात नहीं बनाई, मैंने मानवों में जात बना दी। यही तो सिलो ने दिखाया है कि मानवों में जात नहीं, मानव अपने आप में एक जात है, जहां पे मानवीयता उनको संबंध बनाए रखती है और उसे बांध के रखती है। और आत्मा के प्रति प्रेम है, क्योंकि ये आत्मा और शरीर एक दूसरे के ऐसे पूरक हैं कि एक के बिना दूसरा का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर मेरे शरीर में आत्मा नहीं है तो निर्जीव होकर के किसी लकड़ी की तरह, किसी कटे हुए पेड़ की तरह नजर आए। लेकिन हमारे शरीर में अगर आत्मा है तो मुझे चिंतन, मनन, हर एक तरह की बातों का सामर्थ्य देता है, विचार, ये तमाम, जिससे शरीर होने के बाद ही हम पूरा कर पाते हैं। और इसको पूरा करने के लिए प्रकृति जो शक्ति मुझे देती है वो मुझे सहयोग करती है। इसके बाद चौथा पॉइंट है, यहाँ सांसारिक शाश्वत का विरोध नहीं है। यहाँ कोई भी आदमी नहीं कहता यार भाई कि आप सन्यासी बन जाओ या साधु बन जाओ या आप जंगल में जाकर के सीखो, हाँ, कोई भी नहीं कहता। हमारे सीलों ने कहा है कि ये तो वो आदमी करते हैं जिन्हें मानव से कुछ डर लगता है या घृणा होता है। हम मानव हैं और हमें मानव के बीच में रह के ही मानव के लिए कार्य करना चाहिए। यहाँ पे संसार का त्याग मत करो, संसार के नियमों को अपने साथ चलो, लेकिन उस नियमों में जो संशोधन की जरूरतें हैं उसे करें। हम अंधविश्वासी होकर के अपने पूर्वजों के बताए मार्ग पे या बताए गए धर्म ग्रंथों को इस तरह से ना करें जैसे में एक रटा हुआ तोता किसी ग्रंथ को रट लेता है और वो दो चार संस्कृत इसके बाद चिंतन का अंतिम पॉइंट, यहाँ उस आंतरिक रहस्य के प्रकटीकरण के बारे में बताया गया है जहां वे सभी आ पहुंचते हैं जिन्होंने भली भांति चिंतन करके विनम्रता पूर्वक इसकी खोज की। ये मानवीय सिद्धांत की, मानवीय जीवन की, ये जितने भी धर्म ग्रंथ, ये जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ज्ञान है इस सृष्टि में, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। समय काल के अनुकूल अपने अपने जगह पे सब सत्य और सही हैं, मगर जब हम उसको दूसरे परिस्थिति में देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं समय काल के अनुकूल उसमें संशोधन करने की आवश्यकता महसूस होती है, जो मुझे अपने चिंतन के माध्यम से ही उसको पूर्ण करने का काम कर सकते हैं। मेरा आज का ये जो कार्यक्रम था वो अपने जगह पे गए हैं। अब मैं अपने तमाम साथियों से आग्रह करता हूँ कि अपने वीडियो को ऑन करें और साथ में ही जुड़ के ये बताएं ये कार्यक्रम क्या आगे भी चलना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा पहला सप्ताह और पहला प्रयास है इस तरह का। वैसे हम साथ में बैठ के तो कई बार बातें कर चुके हैं, लेकिन ये ऑनलाइन मीटिंग का ये पहला अनुभव है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरा को ऑन करें
और एक बार सभी लोग एक साथ हों ताकि हम एक फोटो ले सके सबका साझा। ताकि एक दूसरे को हम लोग देख पाए और एक छोटा सा फोटो सेशन हो जाए। हम लोग साथी सब मिलकर एक साथ में फोटो लेते हैं। अपने अपने कैमरा को ऑन करें। हमारे पास मात्र 2 मिनट का टाइम बचा है। 1 घंटा मेरा पूरा हो जाएगा, हमारा जूम बंद हो जाएगा। इसलिए हम तमाम साथी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तमाम साथी अपने कैमरा को ऑन करें। हमने अपने कार्यक्रम को जहाँ तक मेरा कार्यक्रम था मैंने ले गया। और एक सवाल था मेरा कि क्या इस तरह का गतिविधि हम हर एक संडे को करें? कि आप सभी साथियों से मुझे इसका जवाब चाहिए था। हाँ, इसी तरह से मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप अपना थंब इम्प्रेशन दिखा सकते हैं कि हाँ आ जाए। आप इस कार्यक्रम को हर रविवार करें। जूम अकाउंट आपको हर रविवार मिलेगा और आपकी हर मीटिंग रिकॉर्ड करके सभी सदस्यों के साथ शेयर करी जा सकती है ताकि जो कोई उसे मिस करे वो बाद में वीडियो देख सके। और जो लोग बीच में भी रहें क्योंकि सिग्नल गड़बड़ हो जाता है तो वो पूरी मीटिंग की रिकॉर्डिंग बाद में सुन सकते हैं। लेकिन सर सुधीर भाई जी हमारे अपने मानव विचार पे भी डाल दीजिएगा ताकि और साथी लोग सुन सकेंगे जो हाँ हमारे वहीं जी वहीं पर शेयर करेंगे। शांति, शक्ति और आनंद सभी के लिए हमारा हर रविवार 1 से 2 आपके लिए यही लिंक रहेगा, तो ये आप हर बारी सबको दे सकते हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं है। मैंने अगस्त और सितंबर पूरे महीने के लिए कर दिया है, उसके बाद फिर एक्सटेंड कर देंगे जैसे आप कहेंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। मंजू बहन आप म्यूट पे हैं, माइक को अनम्यूट करिए। यहाँ से एक पहल है रमेश जी का कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ करके हमारे चीजों को आत्मसात करेंगे उसके लिए। जी जी। तो यद्यप इसके थोड़ा तैयारी करनी होगी जी। मीटिंग को कैसे करें उसकी तैयारी करनी होगी, उसके लेवल को अपग्रेड करना होगा, थोड़ी भाषा की तैयारी करनी होगी जी। विषय वस्तु को रखने की तैयारी करनी होगी चीजों को जी जी। और आज 5 जी ये अच्छी शुरुआत है, इसमें कोई शक नहीं। आज 5 बजे फोरम की ऑनलाइन मीटिंग है, लिंक आप लोगों के पास आ चुका है, उसमें आप लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा। 5:30 बजे 5 बजे 5 बजे हाँ 5 से 7 संडे को तो निश्चित रूप से हम अपने आप को रखते हैं फ्री।
बाकी इस फोरम वाले पूरे मीटिंग में हमारा कुछ ऐसा था कि हम शामिल ही नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। बल्कि हाँ, बल्कि हम तो लास्ट दिन तो अब आइए, अब आइए, अभी तो शुरुआत है, आइए, अभी बहुत कुछ होना है। हाँ, कोशिश